नारी बेचारी है और उसके साथ गलत हो रहा है, पर कड़वा सच ये है कि इस नारी को सब कुछ पहले से पता था। सीन सीधा रिवाइंड होता है। क्लब के अंदर नारी वहां बैठी थी अपने कजिन भाई और यूंग वोंग के साथ। ये दोनों मिलकर नारी का मजाक उड़ा रहे थे, उसको लगातार बच्ची बच्ची बोलकर सामने उसकी ईगो के धज्जे उड़ा रहे थे। नारी का गुस्सा आसमान छू रहा था। उससे ये बेइज्जती हजम नहीं हुई। उसने सीधा अपना फोन निकाला, गिरिगो ऐप खोला और उसमें बिना सोचे समझे इन दोनों की मौत की विश डाल दी। उसकी कजिन बहन वहां खड़ी थी। उसको इस घटिया ऐप पर पहले से ही शक था। उसने नारी को रोकने की बहुत कोशिश की, बोली कि यह ऐप खतरनाक है, इसके साथ मत खेल। पर नारी कहाँ सुनने वाली। ईगो के आगे उसको मौत का ऐप भी एक खिलौना लग रहा था। विश मांगी जा चुकी थी और तीर कमान से छूट गया था। अगली सुबह की धूप निकलने तक नारी हैंगओवर में नशे में पड़ी थी। जब उसकी आंख खुली तो वो काफी लेट हो चुकी थी। भागते हुए सांस फुलाते हुए वो स्कूल पहुंची और वहां गेट पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने यूंग पोंग की लाश पड़ी थी, जिसको उसने रात में मरने की विश की थी। सच में मर गया। नारी का दिमाग घूम जाता है। ऐप कोई मजाक नहीं था, वो एकदम रियल था और लोग सच में मर रहे थे। और तभी उसके फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है और एक नोटिफिकेशन बजता है। ऐप ने बताया कि उसकी मौत 100% पूरी हो चुकी है। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। जैसे ही विश पूरी हुई, ऐप के अंदर नारी खुद के नाम पर 24 घंटे का मौत का टाइमर चालू हो गया। ऐप ने बता दिया कि अब अगला नंबर खुद नारी का था। वो तुरंत ऑनलाइन चेक करती है और उसको पता चलता है कि उसका अपना भाई भी टपक चुका है। उसने अपने ही हाथों अपनी मौत को बुलावा दे दिया। नारी डर के मारे सीधा भागते हुए स्कूल के बाथरूम में घुसती है। पूरा फर्श पकड़कर पागलों की तरह रोने लगती है, पर डर और पैनिक के मारे उसको उल्टी होने लगती है। वो कांपते हाथों से लगातार अपनी बड़ी बहन को कॉल लगाती है, पर उधर से कोई फोन नहीं उठाता। तभी बाथरूम के बंद गेट के बाहर उसको अचानक कोई अनजान लड़की की आवाज आती है। वो लड़कियां नारी और वो तुरंत गेट खोलकर बाहर निकलती हुई चिल्लाती है। तो सामने देखती है तो पूरा बाथरूम एकदम खाली। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। ये सब उस बुरी आत्मा का नारी के दिमाग के साथ खेला जा रहा था। माइंड गेम था, एक वैंगफुल स्पिरिट का इल्यूजन जिससे नारी पागल हो रही। इधर दूसरी तरफ सिया बाकी सब बच्चे हुए लोगों को बचाने के लिए और इस ऐप का तोड़ निकालने के लिए अपने घर बुलाती है। पर नारी वहां जाने के बजाय गुस्से में तमतमाती हुई सीधा भागकर अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच जाती है। उसका गुस्सा और डर इतना हाई था कि वो सीधा जाकर एक भारी चीज से अपनी बहन की गाड़ी का आगे वाला फ्रंट शीशा तोड़ देती है। वो रोते हुए चिल्लाती है कि अगर तूने आज मुझे रोका होता तो आज मेरा भाई और यूंगबोंग की दोनों जिंदा होते। तब उसकी बहन उसे शांत करती है और एक ऐसा सच बताती है जो तेरे होश उड़ा देगा। वो बताती है कि मौत एक ऐप को किसी अनजान हैकर से नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल के एक स्टूडेंट शिवोन ने बनाया है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि शिवोन एक बेहद ताकतवर सामान की बेटी थी। इस मौत के ऐप के पीछे डायरेक्ट काले जादू का कनेक्शन था। इस सच्चाई को जानने के बाद नारी भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और वहां सीधा सिया के घर पहुंचती है। वहां टेबल पर उसे जियोनवो का फोन रखा हुआ मिलता है। उस फोन भी 24 घंटे का मौत टाइमर तेजी से चल रहा था। पर अचानक नारी के देखते ही देखते जियोनवो का टाइमर वहीं स्क्रीन पर फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है। नारी का दिमाग चलता है। उसको हॉस्पिटल में सिया के एक पुराने नोट मिला था। वो तुरंत कॉपी पेन निकालकर डेट और टाइम का हिसाब लगाती है। कभी विश मांगी और कभी पूरी हुई। विश पूरी हुई थी तब नारी का टाइमर रुक गया था। मतलब साफ था जब किसी दूसरे बंदे की विश पूरी होती है तो उससे पहले वाले बंदे का मौत का टाइमर ऑटोमेटिकली रुक जाता है। देख भाई, थोड़ी सी ईगो सेटिस्फाई करने और गुस्से में किसी को मौत बताना बड़ा आसान लगता है, पर जब कर्मा अपना टाइमर खुद की गर्दन पर सेट करता है तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाती है। नारी ने अपनी अकड़ में अपनी ही दोस्तों को मारा और अब मौत से बचने के लिए कुत्तों की तरह नंगे पांव भाग रही है। इस डार्क सर्च को जानने के बाद नारी भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और वहां से सीधा सिया के घर पहुंचती है। वहां टेबल पर उसे जियोनवो को फोन में रखा हुआ मिलता है। उस फोन में भी 24 घंटे का मौत का टाइमर तेजी से चल रहा था। पर अचानक नारी के आंखों के ठीक सामने जियोनवो का टाइमर वही स्क्रीन पर फ्रीज हो जाता है, यानी रुक जाता है। नारी का दिमाग तेजी से चलता है। उसको हॉस्पिटल में सिया का एक पुराना नोट मिला था जिसमें सारी डिटेल थी। वो तुरंत कॉपी पेन निकालकर डेट्स और टाइम का हिसाब लगाती है। कब विश मांगी और कब पूरी हुई। उस हिसाब से उसको इस मौत के ऐप का सबसे बड़ा लूप होल समझ आता है। जैसे ही नारी के भाई की मौत हुई थी तब नारी का टाइमर शुरू हुआ और जैसे ही सिया की विश पूरी हुई तब नारी का टाइमर रुक गया। मतलब साफ था जब किसी दूसरे बंदे की विश पूरी होती है तो उससे पहले वाला बंदे का मौत का टाइमर ऑटोमेटिकली रुक जाता है। एक दूसरे को बलि का बकरा बनाना खुद
कुछ जिंदा रहने का ये बहुत कुछ जिंदा रहने का ये ऐप बहुत घटिया नुस्खा था। एक की लाश गिरती तब दूसरे की सांस आती। कहानी अब और जहरीली होती जा रही है। नारी को सिया से पहले ही नफरत थी क्योंकि सिया उसके क्रश जियोन वो को डेट कर रही थी और आग में घी डालने का काम करती है। एक छोटी सी गलती, नारी चुपके से जियोन वो के फोन में सिया का एक टेक्स्ट मैसेज पढ़ लेती है। उस मैसेज में सिया ने लिखा था कि उसको मौत का टाइमर रोकने का राज पता चल गया था, पर वो नारी को नहीं बताएगी। ये पढ़ते ही नारी के दिमाग की नस फटने वाली हो जाती है। तो सच्चाई ये थी कि वो मैसेज सिया ने नहीं बल्कि उस वैंगफुल स्पिरिट ने भेजा था ताकि इन दोस्तों के बीच फूट पड़ जाए, ये लड़ाई करें। रात के अंधेरे में नारी पागलपन की हद तक गुजर जाती है। वो सीधे सिया के घर में उसके कमरे में घुस जाती है ताकि वो टाइमर रोकने वाला सबूत चुरा सके, पर वहां ढूंढते ढूंढते वो थक कर सिया के बेड पर सो जाती है। तभी किस्मत अपना सबसे खौफनाक खेल खेलती है। हवा में तैरता हुआ एक लाल धागा नारी के चेहरे पर गिरा और रुई की तरह सीधा उसकी आंख के अंदर घुस जाता है। जलन और नफरत इंसान की ऐसी तैसी करती है, वो खुद चलकर अपनी मौत के कमरे में घुस जाता है। नारी चली जाती है। नारी चली दूसरों का राज चुराने और खुद एक बुरी आत्मा का शिकार बन गई। ये लाल धागा मौत को डायरेक्ट कनेक्शन था। अगली सुबह जब नारी की आंख खुली तो उसे उस रात के उस लाल धागे के बारे में कुछ याद नहीं होता। उसकी मेमोरी वाइप हो चुकी थी। वो नॉर्मल बन के स्कूल पहुंचती है। वहाँ उसे जियोन वो मिलता है जो उसके बताता है कि उसने एक स्कूल गर्ल की आत्मा देखी है जिसके चेहरे पर कांच से कटा हुआ एक भयंकर निशान था। नारी ने भी उसको देखा, पर वो शातिर लोमड़ी की तरह अनजान बनने का नाटक करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। जॉन वो नारी को प्रपोज करता है ताकि उस रात को छुपके से स्कूल के रिकॉर्ड रूम चल देते हैं ताकि उस लड़की का राज पता लग सके। नारी तुरंत मान जाती है क्योंकि उसने अपने क्रश के साथ अकेला वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। उधर दूसरी तरफ जियोन वो का फोन जो सिया के घर छूटा था, उसे लगातार नारी को भड़काने वाली मैसेज आ रहे थे। बुरी आत्मा इन दोनों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। देख लो भाई, आत्मा का शहर सर पे मंडरा रहा था। दोस्तों की लाश बीच रही थी, पर इनको अभी भी रात के अंधेरे में क्रश के साथ घूमने की आग लगी है। इंसान मरने से 1 मिनट पहले तक अपनी हवस और ईगो को नहीं छोड़ता। रात का घना अंधेरा और जियोन वो और नारी छुपके से स्कूल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाते हैं। वहां ढूंढने पर उनके हाथ एक पुरानी फाइल लगती है। ये फाइल एक ऐसी स्टूडेंट की थी जिसका गला बुरी तरह काटा गया था और उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही निशान था। उस लड़की का नाम था शिवॉन। जैसे ही नारी ये नाम सुनती है उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसे शिवॉन के बारे में पहले से ही पता था। और तभी नारी अचानक से डर और गुस्से से पागल होने लगती है। वो चिल्लाती है जियोन वो और सिया को मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और टाइमर रोकने का राज छिपा रहे हैं। जियोन वो उसको एक ऐसी सटीक और कड़वी सच्चाई बताता है जिससे नारी की रूह कांप जाती है। जियोन वो अपना फोन दिखाता है और बोलता है, मेरा फोन और सिम कार्ड तो सुबह से ही बंद और डीएक्टिवेट पड़ा है। तो फिर नारी को वो मैसेज भेज कौन रहा था। ये सुनते ही नारी पूरी तरह आपे से बाहर हो जाती है। वो अचानक से एक बड़ी सी सीजर उठाती है और जियोन वो के कंधे में बुरी तरह कंधे पे मार देती है। जियोन वो को मोहित दर्द में तड़प छोड़कर नारी उस कमरे में बाहर से लॉक कर देती है और अंधेरे में भाग जाती है। जब दिमाग पर आत्मा का कब्जा होता है तो इंसान अपने ही बचाने वालों की पीठ में चूरा भोंकता। नारी ने जियोन वो पर नहीं, खुद अपनी बची हुई कुछ इंसानियत पर कैंची चलाई थी। अब जो नारी भाग रही थी वो नारी थी ही नहीं। उस लाल धागे ने अपना पूरा असर दिखाया था। जियोन की बुरी आत्मा ने नारी के शरीर को 100% पूरी तरह अपना कर लिया था। उधर दूसरी तरफ बैंग यूल जादू टोना जानने वाला बंदा था। उसका जादुई कंपास तेजी से घूमने लगता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा स्कूल में आज़ाद हो चुकी है। जियोन वो जैसे ही तैसे अपनी जान बचाकर रिकॉर्ड रूम का दरवाजा तोड़ता है और बाहर निकलता है, तो ठीक उसके सामने शिवॉन की एक मौत की आत्मा खड़ी थी। वो आत्मा जियोन की गर्दन पकड़ लेती है और उसको जान से मारने ही वाली होती है। ठीक उसी सेकंड बैंक वहां ढाल बनकर आगे आ जाते हैं। वो जियोन को तो बचा लेता है, पर उसकी कीमत उसे
अपनी खुद की एक आंख देकर चुकानी पड़ती है। शिवान की एक आत्मा बैंग्यूल की एक आंख को बुरी तरह नोच कर फाड़ देती है। उधर कोच के ऑफिस में सिया और हाजून ने चुपके से सर्वर की सारे हिडन वीडियो डाउनलोड कर ली थी ताकि इस मौत का खेल कड़वा सच पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। हीरो बनना आसान नहीं होता, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। बैंग्यूल ने जियोनवो को बचाने के लिए अपनी आंख को बांध कर दी। आजकल सड़क पे कोई गिर जाए तो लोग उठाने नहीं आते और यहाँ बंदे ने आत्मा से पंगा ले लिया। ये होता है असली घोड़ा। कहानी सीधा 3 साल पीछे रिवाइंड होती है। यहाँ से पता चलेगा कि शार्प और मौत ऐप की असली शुरुआत कहाँ से हुई। स्किन खुलती है, सीन खुलता है हा योंग से, जिसकी एक आंख बुरी तरह लाल हो चुकी थी और ठीक नहीं हो रही थी। वो मदद के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवान की माँ के पास जाती है और शिवान की माँ एक असली शामान, काला जादू और आत्माओं से बात करने वाली थी। उसने एक छोटा सा रिचुअल किया और पल भर में याहू की आंख एकदम ठीक कर दी। पर दूसरी तरफ शिवान एक पुरानी बंद पड़ी धागे की फैक्ट्री में अकेले छुपी बैठी थी। उसको अपनी माँ के एक शामन वाले धंधे से सख्त नफरत थी। वो अपनी माँ को देखना तक पसंद नहीं करती। जब याहू उस फैक्ट्री में उससे मिलने आती तो शिवान के नाक में उसकी माँ की एक जलाई हुई अगरबत्तियों की खुशबू आ जाती। यह सूंघते ही शिवान बुरी तरह भड़क जाती और याहू पर गुस्सा करने लगती। वह याहू को कसम खिलाती कि वह दोबारा उसकी माँ के पास कभी ना जाए। माँ बाप अच्छे जैसे भी हो, उनकी इज्जत न करना सबसे बड़ी तबाही को बुलावा देना है। शिवान को अपनी माँ की शिकायतों पर घमंड करने के बजाय उनसे नफरत थी और यही नफरत उसके पूरे स्कूल के मौत का कारण बनने वाली थी। अब इनकी फेक दोस्ती का कड़वा सच देख। ये योंग और शिवान दोनों स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी है। यहाँ स्कूल के कोडिंग क्लब में जोड़ना चाहती थी क्योंकि वहाँ जीन ताई था जिससे वो पसंद करती थी। पर शिवान उसे वहां ज्वाइन नहीं करने देती क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ याहू को पता था कि शिवान एक सामान की बेटी नहीं, पर उस स्कूल में चल रही थी एक घटिया अफवाह रूमर। पूरे स्कूल को लगता था कि शिवान नहीं बल्कि याहू को उस शामिन की बेटी है और शामिन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस अफवाह को सच मान ले दिया। स्कूल के गेट के अंदर घुसते ही शिवान एकदम पलट जाती है। जो बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, स्कूल के अंदर वो उसको एक अनजान भिखारी की तरह इग्नोर करती है ताकि कोई उन दोनों को साथ देखकर असलियत न जान ले। छुट्टी के बाद भी हायोंग को अकेले घर जाना पड़ता था। ये होती है एक फेक दोस्ती। ऐसी तैसी बाहर मतलब निकलना तो बेस्ट फ्रेंड और स्कूल के अंदर तो मेरे लिए कचरा। शिवान ने अपनी फेक इज्जत बचाने के लिए अपने ही दोस्त को पूरे स्कूल के सामने बलि का बकरा बना दिया। ऐसे दोस्तों से दुश्मन लाख गुना बेहतर होते। इधर कोडिंग क्लब के अंदर बाकी दोस्त गॉसिप कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि कैसे उस शामान ने अपने ही पति को काले जादू से मार दिया था। ये सब बातें सुनकर वहां बैठी शिवान अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी और शर्म से पानी हो रही थी। तभी जिन ताई के दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना हम ऐप कंपटीशन के लिए शामिन काले जादू की थीम पर ऐप बनाए। लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ सजू डालकर मौत या जिंदगी की विश मांगेंगे और दूसरे लोग उसको पूरा करेंगे। ये सुनते ही शिवान का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो इन सब चीजों से दूर भागना चाहती थी। तो दोस्तों का प्रेशर इतना था कि उसको ना चाहते हुए भी इस मौत का प्रोजेक्ट के लिए हाँ करनी पड़ती है। बच्चों को लगता है कि मौत और आत्मा का कॉन्सेप्ट पर कोडिंग करना एक कूल गेम है, पर असलियत में वो अपनी ही मौत के सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे। जब शिवान स्कूल में थी, इधर याहू अपना वादा तोड़कर वापस शिवान की माँ के उस खुफिया कमरे में चली जाती है। शिवान की माँ हायोंग को एक गिफ्ट के तौर पर दो वाटर डॉल देती है और तब वो माँ उसे काले जादू के सबसे खतरनाक राज बताती है। वो कहती है अगर तू इस गुड्डे पर किसी इंसान का बाल या कपड़ा रख कर उसे एक सफेद सिल्क के धागे से बांध दे और उस धागे पर तब तक अपना खून टपकाती रहे जब तक वो पूरा लाल ना हो जाए, तो उस इंसान को एक कुत्ते की तरह अपने पूरे कंट्रोल में कर सकती है। भाई ये वही लाल धागा है जो आगे चलकर नारी की आंख में घुसा था। वो माँ हायोंग से कहती थी कि तेरे अंदर एक नेचुरल गिफ्ट है, तू एक बहुत ताकतवर शामान बन सकती है। तभी अचानक वहाँ शिवान आ जाती है। वो हायोंग को वहाँ देखकर आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि हायोंग ने अपना वादा तोड़ दिया था। काला जादू और खून का खेल ही बच्चों को वीडियो गेम नहीं, उस माँ ने एक अनजान और
नादान लड़की के हाथ में तबाही का असली रिमोट कंट्रोल दे दिया। अब जब ये लड़की के हाथ में किसी को भी कंट्रोल करने की पावर आ गई तो लाशें तो बिछेगी ही। शिवॉन की आग और हायोंग की गलती ने किस्मत का चक्कर घुमा दिया। शिवॉन की माँ समझ चुकी थी कि उसके बेटे को आत्माओं से खतरा है, क्योंकि शिवॉन ने अपनी माँ की पूजा वाली जगह को गुस्से में तोड़ दिया था। आत्मा भड़क चुकी थी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस माँ ने अपने खुद के खून से एक जादुई तवेज बनाया। ये एक प्रोटेक्टिव चार्म होता है जो शिवॉन को उन बुरी आत्माओं से बचा सकता है। अगली सुबह वो माँ रोते हुए हायोंग को पकड़ती है और उससे वो तावीज़ और देखकर भीख मांगती है कि वो किसी तरह ये तावीज़ चुपके से शिवॉन के बैग या जैकेट में डाल दे। हायोंग मान जाती है। वो स्कूल पहुंचती है और चुपके से शिवॉन के जैकेट में वो तावीज़ डालने ही वाली होती है। तभी शिवॉन माँ अपनी नए दोस्तों के साथ आ जाती है। वो हायोंग को पकड़ लेती है और अपनी उन नए और कूल दोस्तों के सामने अपनी फेक इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेस्ट फ्रेंड हायोंग के गाल पर एक जोर सा थप्पड़ दे देती है। माँ अपने खून से बेटी की जान बचा रही है और बेटी अपनी फेक दोस्ती और इज्जत बचाने के लिए उन दोस्तों को थप्पड़ मार रही है जो होती है। थप्पड़ खाकर हायोंग वहीं अंदर से टूट जाती है और चुपचाप निकल जाती है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवॉन के उन्हीं नए दोस्तों को शक हो जाता है कि शिवॉन ही उस शामिन की बेटी है। शिवॉन का ईगो हर्ट होता है और उसे गुस्से में जिन ताई और बाकी कोडिंग क्लब वालों को धमकाती हुए उस ऐप गिरिगो का पूरा क्रेडिट वो अकेले ही ले लेगी। उसके बाद शिवॉन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए घटिया गेम खेलती है। जिन ताई के कहने पर वो हायोंग के एक मजाक वाली क्विज वीडियो लिख कर देती है। जिन ताई और बाकी दोस्त मिलकर हायोंग की बुरी तरह बेइज्जती करते हैं और जिन ताई तो उसे मारने तक लग जाती है। पर हायोंग चुपचाप मार खाती रहती है। क्यों? क्योंकि मार खाते वक्त उसने चुपके से जिन ताई की यूनिफॉर्म से उसका नेम बैज निकाल कर अपने पास रख लिया। शिवॉन ने ये सब इसलिए करा ताकि वो पूरे स्कूल को दिखा सके कि शामिन की बेटी याहुंग को वो खुद नहीं है, वो खुद नहीं। जिस दोस्त के लिए तुम मर रहे हो वही तुम्हारा मजाक बना रही है। अब हायोंग डर के बैठने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि इन सब की औकात, इनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। उसने अपना खूनी रिवेंज प्लान तैयार किया। वो सीधा उस पुरानी फैक्ट्री में जाती है जहां शिवॉन की माँ ने उसको वुडो डॉल दिए थे। उसने एक डॉल पर शिवॉन का बाल लगाया और दूसरी पर जिन ताई का वो नेम बैज। फिर उसने वो रिचुअल शुरू किया जो उसकी माँ ने सिखाया था। उसने एक सफेद सिल्क के धागे से इन डॉल को बांधा। पर सबसे बड़ी बात, इन दोनों ताकतवर लोगों को अपने वश में कंट्रोल में करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा बलिदान देना था। और वो बलिदान किसी जानवर का नहीं बल्कि उसको अपनी खुद की जान देनी पड़ेगी। हायोंग ने उन गुड्डों के सामने रखा, कैमरा ऑन किया और उस गिरिगो ऐप के सर्वर में अपनी लाइव विश रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। नफरत की आग जब बढ़ती है तो इंसान अपनी खुद की जान देने से पीछे नहीं हटता। इधर स्कूल के कंप्यूटर रूम में जिन ताई और शिवॉन को पता चल जाता है कि हायोंग ने किया है। उनकी पट्टी है कि अगर पुलिस को वो वीडियो मिल गई तो दोनों मर्डर के केस में अंदर जाएंगे। शिवॉन भाग कर कंप्यूटर रूम की खिड़की का कांच तोड़ती है और सर्वर को बंद करने की पूरी तरह कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से पूरे स्कूल की स्क्रीन पर हर फोन या होम की वो लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट होने लगती है। वो ठीक उसी वक्त रास्ते में जिन ताई जहाँ खड़े था वहाँ उसे वो टूटी हुई बोतल मिलती है जो शिवॉन के माँ से गिरी थी। हायोंग का काला जादू अक्सर असर करता है और जिन ताई उस बोतल के टुकड़े से अपनी खुद की गर्दन काट कर वहीं ढेर हो जाता है। उधर स्कूल में शिवॉन भी खुद को रोक नहीं पाती। वो खिड़की का टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाती है और रोते हुए अपनी खुद की गर्दन काटने लगती है। यही वजह थी कि आत्मा के चेहरे पर वो कट के निशान था। पर मारने के 1 सेकंड पहले शिवॉन भी एक आखिरी और खतरनाक विश मांगती है। 1 मिनट में पूरी तबाही।
हायोंग ने ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिखी थी कि उस ऐप ने दोनों को अपने हाथों से ही मारने पर मजबूर कर दिया। स्कूल के कॉरिडोर में आत्माओं का कड़वा सच ये था, हाजुन और सियो कोच के रूम से सर्वर की वीडियो डाउनलोड करके बाहर निकलता है। ठीक उसके सामने नारी आकर खड़ी हो जाती, पर यह नारी नहीं, उसके अंदर घुसी हुई शिवोन की आत्मा थी। नारी के हाथ में भारी लोहे की रॉड थी और वो पागलों की तरह उन पर टूट पड़ी थी। एक ही झटके में वो जाहुन के हाथ पर रॉड मारती है और उसके हाथ पूरी तरह तोड़ देती है। सिया का दिमाग घूम जाता है। नारी अब सिया का सर फाड़ने लगती है। तभी बैंगयुल और जियोन वो वहाँ भागते हुए आते हैं। बैंगयुल जिनकी आंख आत्मा ने नोच ली थी, अब उनके साथ एक चमत्कार होता है। उस टूटी हुई आंख से बैंगयुल को मौत की आत्मा साफ दिखाई देने लगती है। वो तुरंत सिया को बचा लेता है, पर जियोन की आत्मा नारी को अंधेरे में घसीट कर अपने साथ ले जाती है। हॉस्पिटल में बैंगयुल समझ जाता है कि उसकी चोट ने उसकी तीसरी आंख खोल दी है और अब वो आत्मा से लड़ सकता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बैंगयुल की आंख गई, पर उसने उस अंधेपन को ही अपना आत्मा का काला बना दिया। इधर हॉस्पिटल के बाहर सियो और जियोन वो कार में बैठकर उस सर्वर से चुराई हुई वीडियो को देखते हैं। उनके हाथ हायोंग के वो लाइव डेथ वीडियो लग जाती है, जिसके बाद ये पूरा ऐप और टाइमर चालू हुआ था। उनको इस वीडियो से जीपीएस लोकेशन मिलती है। वही पुरानी अबैंडेड धागे की फैक्ट्री। सब तुरंत कार में बैठकर उधर निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ नारी, जिसको शिवोन कंट्रोल कर रही थी, नारी को अपने दिमाग में अकेले उस फैक्ट्री की तरफ जा रही थी। नारी को अपने दिमाग में शिवोन की मौत का आखिरी विजन दिखता है। उस वीडियो में शिवोन अपनी गर्दन काटने से पहले एक सेकंड पहले एक भयंकर विष मांगती है। याहुंग ने जो मौत का श्राप मुझ पर और जिन ताई पर डाला था, वो यहाँ ना रुके, वो एंडलेस रूप में हमेशा रिपीट होता रहे। यही तो वो असली मास्टर स्ट्रोक जीवन ने मरते मरते पूरे स्कूल की बलि चढ़ा दी थी, ताकि श्राप कभी खत्म ना हो। कुछ लोगों को जहर उनके मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। रास्ते में किस्मत और मौत का खेल खेलती है। शिवोन की आत्मा इन सबको फैक्ट्री तक पहुंचाने से रोकना चाहती थी। वो सीधा सिया की कार की तरफ बड़ा सा ट्रक भेज देती है, पर जब बैंगयुल कार रोककर देखता है तो उस ट्रक में कोई ड्राइवर ही नहीं था। वो आत्मा खुद ट्रक चलाकर इनको कुचलना ही थी। ट्रक को हमला इतना भयंकर था कि नुकीला लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ आत्मा आता है और सीधा बैंगयुल के सीने के आर पार घुस जाता है और उस कार की सीट से चिपक देता। बैंगयुल खून की उल्टियां करने लगता है, पर मरते मरते भी ये बंदा मर्दांगी दिखाता है। उसको पता था कि इस ऐप के फोन को सिर्फ सिया टच कर सकती है, क्योंकि दोनों दुनिया में उसका आना जाना है। वो अपना जादुई चाकू और कंपास जीवन वो को देता है और कहता है, जा उस फोन को खत्म कर। आजकल लोग रास्ते में डर के मारे भाग जाते हैं, पर इस बंदे ने एक अनजान लड़की और अपने दोस्तों के लिए सीने पर एक लोहा खा लिया। जीवन वो को उस सिया भागते हुए फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहाँ उस खिड़की तक जाने के लिए एक लोहे का ब्रिज था जो पूरी तरह टूट चुका था। सिया एक एथलीट थी। वो लंबी छलांग मारकर ब्रिज क्रॉस कर लेती है। जैसे ही वो हायोंग का वो कर्ज फोन उठाने वाली होती है, अंधेरे में से नारी छलांग मारती है। उसके हाथ में एक पेपर कटर था और वो सीधा सिया का गला काटने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ती है। सिया की फट के हाथ में आ जाती है। ब्रिज के उस तरफ जीवन वो डर से कांप रहा था, पर सिया का मरता देख उसका सारा डर गायब हो जाता है। वो टूटे ब्रिज पर कूदता है और सीधा बैंगयुल का वो जादू डैगर नारी के पेट में फूंक देता है। नारी खून से लटपट होकर होश में आती है। सिया फोन उठाती है और नारी के पास आ जाती है, पर तब भाई नारी अचानक स्माइल करती है। सिया के आंख से उसका प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट तोड़ देती है, जोर से हंसती है और हवा में गायब हो जाती है। जियोन वो पूरी सीरीज में डर के मारे छिपा रहा था। कहानी अब सीधा आत्मा की दुनिया में घुस जाती है। जियोन के हाथ में फोन है और कॉल पर हायोंग उसके एक जलते हुए लतीन के पास आने को बोल रही थी, पर जियोन के बाल में खड़ी सिया को बगल में खड़ी सिया उसको लगातार फोन काटने को बोल रही थी। असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि जियोन के बगल में सिया खड़ी थी। असली सिया नहीं थी। उनके बहस में शिवोन की बुरी आत्मा थी जो उसको भड़का रही थी। असली सिया तो एक भयंकर इल्यूजन में फंसी हुई थी। उसको लगता था कि वो नॉर्मल स्कूल में है, जहाँ सब दोस्त जिंदा है और ऐप डिलीट हो चुका है। पर जैसे ही सिया खिड़की के बाहर दिखती है,
उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर कोई दुनिया नहीं, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उसको पता चल जाता है कि उस प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट के टूटते ही शिवम की आत्मा उसको छोड़कर श्रापित दुनिया में खींच लिया और अब वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। उसको पता चल जाता है कि उस प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट को तोड़ते ही शिवम की आत्मा ने उसको इस श्रापित दुनिया में खींच लिया है और वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। बुरी आत्मा सामने से आकर नहीं मारती, वो तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा घटिया गेम खेलती है कि तुम अपने साये पर ही शक करने लगते हो। इधर कर्स वर्ल्ड के अंदर पॉसेस नारी एक कतर लेकर सिया के गला काटने उसके पीछे भाग रही थी और उधर असली दुनिया में जीवन वो उसे लैटिन को ढूंढने के चक्कर में अंधेरे में पहाड़ी से नीचे फिसल जाता है। उसकी जान जाने ही वाली होती है और शिवन की आत्मा उसे जोर जोर से हंसने ही लगती है, पर जीवन वो हार नहीं मानता। वो लेटिन देख लेता है और बैग कर हायोंग के पास पहुंच जाता है। हायोंग बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपना जादुई तीर निकालती है और सिया के हाथ में पकड़े हुए उस कर्स फोन के आकार पर घोंप देती है। फोन के पर्स उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि श्राप टूट गया और मौत का खेल खत्म हो गया, पर नहीं, कहानी में यही सबसे बड़ा और खूनी धोखा मिलता है। फोन टूटने के बाद भी श्राप नहीं टूटता। नारी अब भी पॉसेस थी। इंसान जब जल्दी में होता है तो सबसे बड़ी गलती करता है। इनको लगा एक फोन तोड़ने से वापस यमराज चला जाएगा, पर मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। श्रापित दुनिया के अंदर नारी ने सिया को जमीन पर गिरा लिया था और वो उसका गला काटने ही वाली थी। ठीक उसी सेकंड हायुंग की आत्मा फट से एंट्री मारती है। हायुंग अपना दूसरा जादुई तीर नारी के सीने में ठोक देती है। तीर लगते ही शिवन की इनविजिबल आत्मा नारी के शरीर से निकलकर दीवार पर चिपक जाती है, पर वो मौत की दुनिया इतनी ताकतवर थी कि उसने हायुंग के चेहरे का वो जादुई मास्क ही तोड़ दिया और वो उस आत्मा से छुपने में मदद करता है। तब हायुंग की सिया को मौत का नंगा सच पता चलता है। कड़वा सच पता चलता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये श्राप मेरा नहीं था। ये ऐप और ये श्राप शिवन ने बनाया था, इसलिए असली कर्स ऑब्जेक्ट मेरा फोन नहीं बल्कि शिवन का खुद का फोन है और वो स्कूल के सर्वर रूम में छिपा है। जब दुश्मन का सही पता ना हो तो हथियार चलाना बेवकूफी है। दीवार पर चिपकी हुई शिवन की आत्मा एक झटके में वो जादुई तीर तोड़ देती है और फिर से आजाद हो जाती है, क्योंकि वो बेहद ताकतवर थी। हायुंग समझ जाती है कि उसको रोकना आसान नहीं है। वो असली दुनिया में वापस आती है और अपने ही खून से एक वोडो ढोल बनाती है, पर इस बार किसी और के मरने के लिए नहीं बल्कि कर्स वर्ल्ड में अपनी खुद की आत्मा को कंट्रोल करने शिवन के लड़ने के लिए वो खुद को डॉल से बांध लेती है ताकि शिवन को सर्वर रूम ढूंढने का टाइम मिल सके। सिया भागते हुए स्कूल में एक खुफिया दरवाजा ढूंढ निकालती है जिसके पीछे सर्वर रूम था, पर वो दरवाजा अंदर से पूरी तरह ब्लॉक था। उधर शिवन को हायुंग की अगरबत्तियों की खुशबू आ जाती है। वो समझ जाती है कि हायुंग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। गुस्से में आकर शिवन कर्स वर्ल्ड में हायुंग को हाथ इतनी जोर से पकड़कर दबाती है कि असली दुनिया में हायुंग के हाथ पर निशान पड़ जाते हैं और तभी कर्स वर्ल्ड में नारी होश में आती है और एक बार फिर से पागलों की तरह सिया को मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। ये होती है दोस्ती की असली कीमत। हायुंग ने अपनी ही आत्मा को एक वुडू डॉल बनाकर मौत के आगे डाल दिया ताकि सिया जिंदा बच सके। श्रापित दुनिया के अंदर मौत का कड़वा सच शुरू हो चुका था। शिवन की बुरी आत्मा और हायुंग के बीच भयंकर टक्कर चल रही थी। हायुंग अपना जादुई धनुष निकालती है और एक तीर शिवन पर छोड़ती, पर तीर खिड़की तोड़कर दीवार में फंस जाता है। जब हायुंग उस तीर को निकालने जाती है तो शिवन खिड़की के उस टूटे हुए कांच से हायुंग पर भारी हमला करती है और एक कत्तर उसके हाथ में बुरी तरह मार देती है। उधर दूसरी तरफ डर और श्राप से पागल हो चुकी नारी ने एक लोहे की स्टिक उठाकर सिया के पेट में बुरी तरह घोंप दी। सिया दर्द से टपड़प रही थी और तभी नारी उसके मुंह पर सबसे घटिया बात बोलती है। वो हंसती हुई बोलती है, मुझे किसी के मरने का कोई अफसोस नहीं है। अगर हायुंग को मुझसे उस ऐप के बारे में नहीं बताता तो मेरे साथ ये सब होता ही नहीं। ये सब उसका और तुम लोगों का किया धरा है। देख लो भाई, खुद मरने के विष मांगो और जब देने बढ़ जाए तो दोष मरने वालों पर डाल दो। नारी ये बेहुदा और घटिया बात सुनकर सिया का दिमाग 360 डिग्री घूम जाता है। उसके पेट से खून बह रहा था और नारी की सेल्फिशनेस देखकर उसका सारा दर्द आग में बदल जाता है।
सिया आप से बाहर होकर उठती है। सिया आपे से बाहर होकर उठती है और अपने दोनों हाथों से नारी पर गुस्सों की बरसात कर देती है। वो तब तक नारी को मारती रहती है जब तक नारी और उसके अंदर की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। भाई ध्यान रखना, श्रापित दुनिया में आत्मा के मरने का मतलब है असली दुनिया में बॉडी का मरना। इसके बाद सिया भागकर सर्वर रूम के दरवाजे पर पूरी तरह एक धक्का मारती है और दरवाजा टूट जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर फर्श पर जाती है। वहाँ डॉल में शिवोन का असली फोन पड़ा था और उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1 फरवरी 2005 1 फरवरी 2005 कौन से लिखी थी। वही था वो असली मौत का कंट्रोल रूम, शिवोन का कर्ज फोन। जब बात अपनी जान पर आती है तो अच्छे का भूत उतर जाता है। उधर दूसरी तरफ शिवोन का हायुंग का गला घोट कर खत्म करने वाली थी, तभी हायुंग की आत्मा वहां आती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। पर शिवोन जलन बन चुकी थी। वो चिल्लाती है, जब मेरे साथ गलत हुआ तो सब मरने चाहिए। शिवोन का ध्यान जैसे ही भटकता है, हायुंग ने अपना वो जादुई तीर उठाया और सीधा शिवोन के नहीं अपने खुद के पेट में मार दिया। हायुंग ने अपनी पूरी बॉडी को एक वोडू डॉल की तरह इस्तेमाल कर लिया। जैसे शिवोन की मां ने बताया था, धागे पर जितना खून उतना पावरफुल कंट्रोल। हायुंग की पूरी ड्रेस खून से लाल हो जाती है। उसने अपना खून बहा अपने आखिरी सांस लगाकर शिवोन की आत्मा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में बांध लिया। शिवोन की आंखें लाल से काली पड़ जाती है, वो हिल नहीं पाती। असली दुनिया में हायुंग को दोनों का खून बह रहा था और उनकी हालत मौत से बदतर थी। दोस्ती की ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है। श्रापित दुनिया के अंदर एक आखिरी और भयंकर कोशिश होती है। हायुंग अपने जख्मी हाथ से वो खूनी तीर निकालती है और सिया के हाथ में रखे उस शिवोन के फोन की तरफ पूरी ताकत से फेंकती है, पर तीर फोन को छू कर निकल जाता है और दीवार में घुस जाता है। शिवोन हायुंग का जादुई कंट्रोल से बाहर आ जाती है। वो गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाती है कि सर्वर रूम की सारी खिड़कियां से कांच टूटकर उड़ने लगते हैं। सिया को बुरी तरह काटने लगती है, पर सिया हार नहीं मानती। वो फुर्ती से दीवार से वो तीर खींची और बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधा शिवोन के फोन के आर पार घोप देती है। बूम! फोन के फटते ही शापित कनेक्शन टूट जाता है। सिया और हायुंग की आत्मा झटके से कर्स वर्ल्ड से बाहर निकलकर अपनी असली दुनिया में आकर गिरती है। मौत का ऐप और वो काला जादू अभी के लिए पूरी तरह तबाह हो चुका था। आखिरी सेकंड तक मौत ने अपना कड़वा सच चालू रखा। सिया का एक तीर और वो घटिया कोडिंग का ऐप मिट्टी में मिल गया। श्राप टूटने के बाद एक चमत्कार होता है। उस टावर से एक सफेद सांप निकल कर आता है। ये सांप एक जादुई ताकत जो हायुंग को हीलिंग देता है और उसकी जान बचा लेता है। कुछ दिनों बाद उस स्कूल में हायुंग बुक और नारी की मौत का शौक मनाया जा रहा था। सिया रोते हुए अपने फोन से उस मौत की गिरी हुई ऐप को हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हायुंग के घर पर पैंगुल आता है। वो मरा नहीं था, जिंदा बच गया था, पर उसने एक कड़वा सच बोला था कि मौत के उस झटके में उसकी आत्मा नरक तक हो आई थी। वो अपने चश्मा उतारती है और भाई को उसकी वो नोच ली गई आग अब एकदम ब्लड रेड लाल हो चुकी थी। उसकी आग अब एकदम लाल हो चुकी थी, एकदम नरक की आग जैसी। अब वो आत्मा को आसानी से देख सकता था और अपनी ही इस नई ताकत से वो हायुंग को प्रोटेक्ट कर सकता था। मौत के बाद भी शांति बस 2 दिन की थी। सबको लग रहा था कि सीरीज खत्म, पर असली आग तो अब लगनी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री होती है मिनी सुकी। ये वही बेकार इंसान है जिसने हायुंग बुक को सबसे पहले लास्ट तो सीन है खत्म हो रहा। पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री होती है मिनी सुकी। ये वही बेकार और ये वही घटिया इंसान युंगवोंग को सबसे पहले उस गिरे हुए ऐप के बारे में बताया था। वो रात के अंधेरे में उस स्कूल की फैंस तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में फोन था जिसमें वो डिस्कॉर्ड पर किसी से चैट कर रहा था। चैट करने वाले का नाम जो कि शिवोन की डेट ऑफ बर्थ थी।
मिनसू अंधेरे में ढूंढते हुए वहां पहुंचता है जहां उसे एक डेड बॉडी मिलती है। ये फोन किसी और का नहीं, नारी का था। मिनसू उस फोन को ऑन करता है और पासवर्ड डालता है जो कि शिवोन की डेट ऑफ बर्थ थी। फोन खुलता है और बूम, स्क्रीन पर गिरिको ऐप एकदम जिंदा और एक्टिव चल रहा था। अब जरा सीरीज के कड़वे सच और लूप होल पर बात करते हैं। आप ऐप का रूल बड़ा सिंपल और जहरीला था। एक की मौत की विश पूरी होगी तभी दूसरे बंदे का मौत का टाइमर रुकेगा। शिवोन की बुरी आत्मा ने लोगों के आसपास की बॉन्डिंग तोड़ दी और दोस्तों को ही एक दूसरे का खून पीने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे बड़ा कैच क्या था? नारी श्रापित दुनिया में नारी की आत्मा को सियाक ने मार दिया था, पर असली दुनिया में नारी की लाश कहीं भी नहीं दिखाई गई। उसकी लाश कहाँ गायब हो गई और नारी का फोन वहां अंधेरे में कैसे पड़ा था जिसको मिनसू ने उठाया था? ये कोई आम गलती नहीं, ये मार्कर का सीधा हिंट है कि नारी का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। बिना लाश के मर्डर नहीं होता। नारी की गायब लाश और उसका जिंदा फोन की बात का सबूत है कि शिवोन चाहे तबाह हो गई हो, पर उसने अपना जहर अब नारी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। भाई आखिरी हिस्से में सुन ले इस सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस और सीजन 2 की फाग थ्योरी ऐप का कड़वा सच ये है कि बिना लाश के मर्डर कंफर्म नहीं होता। श्रापित दुनिया में सिया ने नारी को मार दिया था, पर असली दुनिया में उसकी लाश एकदम गायब है। और पोस्ट क्रेडिट में मिनसू के हाथ में उसका जिंदा फोन इस बात का पक्का सबूत है कि मौत का खेल अभी बाकी नहीं है। थ्योरी सीधी है, या तो अब नारी का फोन नया मयंक बन चुका है जिसके जरिए ऐप चलेगा, या फिर नारी खुद एक भयानक बैंकफुल स्पिरिट बन चुकी है जो अगले सीजन में लोगों का खून पिएगी। शिवोन ने मरते मरते आखिरी धोखा दिया और अपना सारा जहन नारी के अंदर डाल दिया ताकि मौत का ये एंडलेस लूप हमेशा चलता रहे। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच ये है कि याहोंग और शिवोन दोनों ही काले जादू वाली थी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। याहोंग के पास बेंगुल जैसा मर्द था जिसने जान की बाजी लगाकर उसका साथ दिया, इसलिए वो सही रास्ते पर रही। पर शिवोन को अपनी माँ और आसपास के लोग से सिर्फ बेइज्जती और नफरत मिली, जिसने उसके दिमाग को इतना सड़ा दिया कि वो एक खूनी राक्षस बन गई। बुरी आत्मा आसमान से नहीं टपकती, उनको ये सोसाइटी ही बनाती है। सीजन 2 आएगा तो मौत का सच और भयानक होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। वेलकम टू ब्लैक बॉक्स स्टूडियो।